हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है व्यास रिवर को रिलेटेड, जिसमें हम व्यास को पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं। देखिए हमने इसमें अब तक क्या पढ़ दिया है। व्यास का सफ़र कुल्लू में, उसके बाद हमने कल की सीरीज में क्या पढ़ा, कल के लेक्चर में व्यास का सफ़र मंडी में। आज हम कवर करेंगे व्यास का सफ़र मीरपुर में और कांगड़ा में। उसके बाद हमारी पूरी की पूरी व्यास जो है वो का सफ़र आज ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी व्यास का सफ़र। देखिए ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है। ये हमने एक पूरा ओवरव्यू लिया था व्यास का, कि जो व्यास है एक स्टोरी की फॉर्म में, कि जो व्यास है वो हिमाचल प्रदेश में अपना सफ़र कैसे तय करती है। ठीक है, अब देखिए हमने देखा था कि जो व्यास है वो कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। उसमें हमने क्या पाया, हमने पाया कि कुल्लू को कवर करती है, से जाती है, हमीरपुर से जाती है और कांगड़ा से जाती है पर्टिकुलर। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा था कुल्लू में व्यास। उसके बाद हमने देखा था मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट इन कुल्लू, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है कुल्लू में व्यास की, उनके मीटिंग पॉइंट वो व्यास में मिलती कहाँ है। हमने पाया था कि जो हारला है वो मिलती है भुंतर में, जो पार्वती है वो मिलती है शमशी में, नियर भुंतर। उसके बाद हमने पाया जो था जो तीर्थन है वो मिलती है लारजी में, और एक हमने पढ़ी थी सैंज जो मिलती है लारजी में। ठीक है, ये हमने कवर की थी कितनी, एक दो तीन चार, जिनके बारे में हमारे को पता है कि मीटिंग पॉइंट कहाँ है, पूछे जाते हैं। बाकी वो रही जिनके बारे में हमारे को सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, सोलंग, मानसालू, फोजल, सरवरी और पतली कुल। कौन कौन सी, सोलंग, मानसालू, फोजल, सरवरी, पतली कुल। उसके बाद हमने देखा था कि कुल्लू में व्यास नदी के किनारे बसे हुए गांव या शहर। देखिए लेफ्ट तरफ कौन से है व्यास के और राइट तरफ। हमने पाया था इसके बाईं ओर वशिष्ठ नगर, इसके दाईं ओर मनाली, कटरैन, रायसन, कुल्लू। उसके बाद हमने कल देखा था व्यास का सफ़र मंडी में। देखिए एक बार हम देखते हैं, ये आया हमारा रोहतांग पास। रोहतांग पास के किनारे में दो कुंड है, व्यास कुंड और व्यास रिकी। ये दो कुंड हो गए हमारे, व्यास कुंड और व्यास रिकी। इन्हीं की जलधाराओं के तहत ये दोनों जलधारा मिली पलचान गांव में। उसके बाद ये व्यास बनी और व्यास ने कुल्लू में अपना सफर दिया। ये जो हो गए व्यास के किनारे कुल्लू में बसे गांव, इसके बाएं तरफ हो गए, ये दाएं तरफ वशिष्ठ नगर, ये बाकी सारे जो दाएं तरफ के। उसके बाद ये भृगु लेक हो गई जो रोहतांग पास के नजदीक है, भृगु लेक। उसके बाद हमने ये पढ़ा था इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है व्यास की, पार्वती, पार्वती रिवर। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है पार्वती रिवर का, मानतलाई लेक से। कहाँ से होता है, मानतलाई लेक। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें हर बारी किसी न किसी पेपर में देखने को मिल जाता है। तो पार्वती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, मानतलाई लेक। उसके बाद हमने इसकी अन्य ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी जो कुल्लू में है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन सी है, ये है हमारी तीर्थन। और तो हमने इसको एक ट्रिक से याद किया था, JBT करते हैं तो देखना, हमने इसे कैसे याद किया था, JTB। जीबी सहायक नदी है किसकी, तीर्थन की। तीर्थन है सहायक नदी किसकी, ब्यास की, तो JTB। इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं क्योंकि हमसे पूछ लिया जा सकता है कि जीबी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। ये ट्रिब्यूटरी पहले किसकी है, तीर्थन की, उसके बाद किसकी है, ब्यास की। उसके बाद ये हमने पढ़ा था रिवर, ये हमने पढ़ ली कौन सी, हारला। ठीक है, उसके बाद हमारे मंडी में इसने सफ़र तय किया। तो मंडी में हमने क्या पढ़े थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे हमने, कौन कौन से, ये वाला पॉइंट पढ़ा था, एंट्री कहाँ से करती है, बजौरा से। कुल्लू को कहाँ छोड़ा, नगवाई में। उसके बाद बजौरा से मंडी में एंटर करती है, मंडी को छोड़ के कहाँ गई व्यास, संधोल में। उसके बाद हमने ये देखा था किसकी, सहायक नदियाँ की, सहायक नदियाँ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये हमारा कौन सा है, संधोल, संधोल। ठीक है, संधोल में ये छोड़ के चली जाती है मंडी को। ये हमने इसकी खड्डे पड़ी थी, हमने क्या पढ़ी थी, इसकी खड्डे पड़ी थी मंडी में। देखिए हमने पढ़ा मीटिंग पॉइंट इन मंडी, ट्रिब्यूटरीज एंड देयर मीटिंग पॉइंट इन मंडी। जैसे हमने उल पढ़ी, वो कहाँ मिलती है, बिटवीन पंडोह एंड मंडी, बिटवीन मंडी टाउन एंड पंडोह के बीच में उल रिवर है, वो मिल जाती है हमारी ब्यास में। बेकर मिलती है नियर संधोल, सोन, ज्यूनी, ज्यूनी मिलती है पंडोह के पास, बस सुकेती आ जाती है नियर मंडी।
अब देखिए, ये हमारा मंडी टाउन है, ये हमारा मंडी टाउन है। उस पर ये आ गई हमारी, ये वाली आई हमारी कौन सी, बेकर। ये आगे जाएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी बेकर, ये जाएगी हमारी बेकर नियर सन। ठीक है। अब उसके बाद हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, अब हम पहुंच, चलिए अब हमीरपुर को पढ़ते हैं। हमने कवर कर लिया ना अपना, तक पहुंच चुके हैं हम संधोल तक, कल हमने इतना कवर कर लिया। अब उसके बाद हम जब संधोल पहुंच चुके हैं तो हम देखेंगे इसका सफ़र, व्यास का सफ़र संधोल और मतलब हमीरपुर और कांगड़ा में। तो देखिए, संधोल के बाद ये एंटर करती है कांगड़ा की सीमा, कांगड़ा की सीमा में एंटर करी। उसके बाद ये थोड़ा मुड़कर हमीरपुर की तरफ हो जाती है, यानी कि ये चल रही थी उसके कौन सी डायरेक्शन में गई है, दक्षिण में। जैसे कोई इंसान ऐसे चल रहा है और ये अचानक से ऐसे मुड़ जाए तो कौन सी डायरेक्शन में मुड़ेगा, वो मुड़ेगा हमारा दक्षिण, यानी कि साउथ डायरेक्शन में। तो ये भी कैसे मुड़ती है, साउथ डायरेक्शन में मुड़ती है। उसके बाद ये अचानक से ऐसे हो जाए तो ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, अभी थोड़ा सा जाने लगा अपना, इस तरफ को जाने लगा, यानी कि ये उत्तर की तरफ को जाने लगा। ठीक है। दक्षिण के बाद ये उत्तर को जाने लगी, वैसे ये भी करती है, दक्षिण में मुड़ी और फिर से उत्तर को होली। तो देखिए, ये मंडी के बाद प्रवेश तो पहले कांगड़ा में करती है, लेकिन कांगड़ा से थोड़ा सा घूमकर हमीरपुर के साथ हमीरपुर के पास चली जाती है। ठीक है। हमीरपुर में इसके रिगार्डिंग कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें याद रखने होते हैं, तो देखिए, हमीरपुर में एंटर हुई, उसके बाद ये जो टाउन है ये है टिहरा सुजानपुर। तो व्यास नदी के किनारे कौन सा टाउन है हमीरपुर का, टिहरा सुजानपुर। और ये आता है हमारा नौदौन। मैं 2 पॉइंट याद कर लिए हमीरपुर से रिलेटेड, कौन कौन से, टिहरा सुजानपुर और नौदौन, व्यास के किनारे बसे हुए हैं। अगर आपसे कोई पूछे सतलुज के किनारे बसे हैं तो गलत, सतलुज तो यहाँ यहाँ नीचे से होके बिलासपुर से बाहर चली। तो ये व्यास के किनारे बसे हैं टिहरा सुजानपुर और नदौन। उसके बाद आती है हमारे पास इसकी सहायक नदियाँ हमीरपुर में, ब्यास की सहायक नदियाँ हमीरपुर। तो देखिए, जब हमने सतलुज पढ़ा था तो हमने देखा था कि सतलुज की सहायक नदियाँ भी है हमीरपुर। तो सतलुज, हमीरपुर में सतलुज की 2 सहायक खड्डे हैं, एक आती है हमारे पास मुंडकर खड्ड, मुंडकर खड्ड, दूसरी आ जाती है हमारे पास सुकर खड्ड, सुकर खड्ड। तो देखिए, व्यास की सतलुज की कौन कौन सी है हमीरपुर में, मुंडकर खड्ड, दूसरी सुकर खड्ड। अब उसके बाद बात करेंगे हम ब्यास की। ब्यास की अगर हम देखें तो आपको 2 दिख रही होगी, ये हमारी कुनाह खड्ड, कुनाह खड्ड, दूसरी आ जाती है हमारे पास मान खड्ड, मान खड्ड। हमीरपुर से रिलेटेड 4 पॉइंट है जो हमारे को ब्यास और सतलुज के बारे में याद रखने होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। कुनाह खड्ड सतलुज की है या व्यास की है, हमें याद रखना है। कुनाह खड्ड, मान खड्ड, ये किसकी है, व्यास की है। मुनकर खड्ड और सुकर खड्ड, ये किसकी है, सतलुज की। उसके बाद ये टाउन हमने देख लिए, टिहरा सुजानपुर और नादौन। और ये कांगड़ा में इसके किनारे है ज्वालामुखी। इतने पॉइंट हो गए। उसके बाद ये आगे सफ़र तय करती है और हमारे को हिमाचल प्रदेश को छोड़ के कहाँ चली जाती है, कांगड़ा में। और कांगड़ा में नहीं, सॉरी, पंजाब में चली जाती है। पंजाब में सतलुज में मिलती है हरी के पटन के पास, ये मिलेगी सतलुज को हरी के पटन के पास। जैसे मान लीजिए हमारी सतलुज गई और सतलुज और व्यास का जो मिलन होगा वो होगा हरी के पटन, एक जगह है, हरी के पटन एक जगह है वहाँ। ठीक है। देखिए, कांगड़ा से कहाँ एंटर करती है, संधोल के पास से, और छोड़ के कहाँ जाती है, ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को बोलते हैं मीरथल। मीर, 3 पॉइंट है इसके बारे में, ये हो गया हमारा संधोल, ये हो गया मीरथल। तो हरी का पटन में क्या करती है, हरी के पटन में ये सतलुज में मिल जाती है। हरी के पटन से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के नहीं जाती, हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ के जाती है, ये मीरथल। ठीक है। ये पॉइंट थे इसके बारे में। अब बाकी इसके बारे में, ये जो है ये हमारा टाउन है, ये हमारा कांगड़ा, बेसिकली जो कांगड़ा टाउन है वो है ये कांगड़ा। उसके बाद ये आ जाता है हमारा, ये हो गया हमारा बिरथल, बिरथल, ये हमारा नूरपुर, बाकी ये खड्डे हो गए। अब देख लेते हैं सतलुज की सहायक नदियाँ। देखिए, ये वाली जो नदियाँ हैं ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, उत्तर से आ रही है, तो ये इसकी उत्तरवर्ती हुई, यानी उत्तरवर्ती सहायक नदी, यानी कि नॉर्थन ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास। और ये 2 आ रही है इसके दक्षिण से, तो ये हुई इसकी साउथर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास, दक्षिणवर्ती सहायक। 2 तरीके की ट्रिब्यूटरी होगी। तो हम पढ़ेंगे, देखिए टेबल से देखते हैं,
ट्रिब्यूटरीज एंड मीटिंग पॉइंट इन कांगड़ा, गजखट नियर पौंग डैम, बनेड़ नियर पालमपुर, चक्कीखट पठानकोट के पास, बिनवा बानगंगा न्यूंगड़ अवाह। देखिए हमने पढ़ा गजखट बनेड़। अब हम बात करते हैं गजखट। तो गजखट, ये रही गजखट, ये मिलती है नियर कहाँ पर, पौंग डैम के पास। उसके बाद आ जाता है ये पालमपुर होगा तो बनेर, पालमपुर से निकलती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास चक्की, चक्की खड्ड है वो पठानकोट, ये हमारा पठानकोट के पास किस में मिल जाती है, ब्यास में। ये नूरपुर जो गांव है वो किसके किनारे बसा हुआ है, चक्की खड्ड के किनारे। तो ये 4-5 पॉइंट थे जो हमें पता होने थे। तो देखिए हमने सफ़र अपना पढ़ा ब्यास का कुल्लू से कांगड़ा तक। आज हमने कुल्लू टू कांगड़ा कवर कर लिया, के टू के हमने आज पूरा का पूरा कवर कर। हमने देख लिए क्या क्या देखा हमने देखा इसकी सहायक नदियाँ, इसकी ट्रिब्यूटरीज, टाउन, और इसका सफ़र कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है, ये हमने देख लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।